अप्रूवल वाला जो काम है वो तो हो गया है। पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं एंड देन ईमेल आता है थोड़ी देर के बाद, डॉक्यूमेंट्स और फोटो एंड वहाँ पे सील लगाते हैं वो तुम्हारी फाइनल मार्कशीट पे। मैं ऑफिस कैसे पहुँच गया फार्मेसी काउंसिल के, तो हुआ ये ट्रैवलिंग इन ट्रेन ऑल अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर भी इतना कुछ डिजास्टर हो गया, फिर भी इतना स्माइल कर रहे हैं। हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि तुम लोग को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है PCI स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। इट्स नॉट अ वास्ट प्रोसेस, 3 स्टेप्स रहते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, सेकेंड पार्ट इज़ स्लॉट बुकिंग एंड द थर्ड पार्ट इज़ वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले ये जान लो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तुमको चाहिए। स्क्रीन पे तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं। इसको तुम्हें भोपाल जब तुम जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, तुम्हें तब इनकी फ़ोटोकॉपी देना पड़ेगा। तो MP ऑनलाइन वाले के पास तुम ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ही लेके जाओगे, लेकिन तुम जब वेरिफिकेशन के लिए ऑफिस जाओगे तो तुम्हें इसकी फ़ोटोकॉपी ज़रूरत होगी। हर डॉक्यूमेंट के एंडिंग में तुम्हें अपना साइन और डेट लिखना पड़ेगा एग्जैक्ट नीचे। तो अब जल्दी से समझ लो कि डॉक्यूमेंट का कैसा क्या वाला सीन है। तो जब तुम MP ऑनलाइन जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो तुम्हें अपना आधार कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, सेमेस्टर मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, फ़ोटो भी लेके जाना पड़ेगा। लेकिन जब तुम भोपाल जाओगे वेरिफिकेशन के लिए, तब तुम्हें ये सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी और सारे सेमेस्टर मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी, पूरी तैयारी घर से ही करके जाना। वहाँ के भरोसे बैठोगे तो काम बिगड़ जाएगा। एंड आई स्टिल हैव अ डाउट, वी हैव जस्ट गॉट आवर प्रोविजनल डिग्रीज फॉर नाउ एंड आई डोंट नो कब तक अपना ओरिजिनल डिग्री अपन को मिलेगा। और स्थायी जाति प्रमाण पत्र तुमको तुम्हारा लगाना है, माता पिता का नहीं, जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है उसको आप फ़ोन से भी कर सकते हो, मैंने भी ट्राई किया था। बट द थिंग इज़, सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आज 16। ओके, सो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो तुम लोग फ़ोन से भी कर सकते हो, इवन अपने घर की PC से भी कर सकते हो। बट मुझे प्रॉब्लम ये आई कि डॉक्यूमेंट सबसे पहले तो पिक्चर्स ही अपलोड नहीं होती है। तो इट्स बेटर कि तुम लोग किसी MP ऑनलाइन जाओ, उसको पूरा प्रोसीजर बताओ एंड उससे वो चीज़ कराओ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आई थिंक अभी तक तुम लोगों ने समझ लिया उसका क्या है। तो उसके बाद फिर तुम उसको पैसे वैसे दोगे, तुम्हारा GST अमाउंट कट के जो भी है, मेरा समथिंग अराउंड 4000 रुपीज़ लगा। यूजुअली बाकी सबका 3300 लगता है। 200 उसका चार्ज साइबर कैफे वाले का एंड बाकी 3100 पोर्टल चार्जेस। तो तुम लोगों ने स्लॉट बुक कर लिया एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद होता है वेरिफिकेशन। तुमको वहीं पे जाके कराना पड़ेगा। तो उसका एड्रेस है ये, ठीक है। तो बेसिकली तुम ऑटो वाले को क्या बताओगे कि हमें JP हॉस्पिटल जाना है 1250। चांसेस है कि तुम लोग ट्रेन से जाओगे, बिकॉज यूजुअली सब ट्रेन से ही जाते हैं। बिकॉज अगर तुम जबलपुर या जबलपुर के रूट से जा रहे हो भोपाल, तो तुम्हें उतरना है कमलापति स्टेशन पे। वहाँ तुम उतरोगे एंड देन ऑटो वाला सीन, तो वो तुमसे पहले बोलेगा 250 रुपये, फिर तुमसे बोलेगा 200 रुपये एंड देन फाइनली तुम बोलना हम 50 ही देंगे, क्योंकि एक्चुअल रेट वही है। मेरा फ़ोन गर्म हो जाता है एंड देन फिर अटकने लग जाता है। तो सेम प्रॉब्लम अभी भी हो रही है। तो आई थिंक मुझे शायद ही घर जाके वीडियो बनाना चाहिए। फ्लैशबैक। तो यू गाइस मस्ट बी वंडरिंग कि एकदम से हम फ्लैशबैक पे कहाँ से आ गए। तो बात ऐसी है कि तुम लोग जैसे अपना करा रहे हो, तो मैं भी इस फेज में अपना रजिस्ट्रेशन करा ही रहा था। तो बात है 8 अगस्त की, जब मैं अपने घर से निकला। तुम्हें पता है कहाँ के लिए? तो मेरे केस में जो डेट अवेलेबल थी वो थी 9 अगस्त 2023। तुम अपनी कन्वीनियंस और अवेलेबिलिटी के हिसाब से कोई भी डेट फिक्स कर सकते हो, तुम्हें पता है। So it was the first time for me traveling 400 kilometers away from my home, that too all alone, और वो भी ट्रेन से। वो बात अलग है कि सबसे पहले 100 किलोमीटर्स का जो डिस्टेंस है वो मैं पहले बस से करने वाला था एंड देन फर्दर मैं ट्रेन लेने वाला था। जिस एक्चुअली मंडला टू जबलपुर, मंडला मेरा होम टाउन है, एंड देन जबलपुर टू भोपाल, जो मैं ट्रेन से जाने वाला था। और मेरी जो ट्रेन थी वो थी रात के समवेयर अराउंड 11:45 के करीब। यू कैन ऑल्सो नोटिस अ ट्रैवल बैग विथ मी, पर्पल कलर था। एक्चुअली क्या था, मैंने अपना हॉस्टल जो है वो अभी तक शिफ्ट नहीं करा था, तो इसमें मैं एक्चुअली वो खाली था, तो मैं उसमें अपना हॉस्टल से सामान लेके आना था। मेरा हॉस्टल जबलपुर में है, ऑब्वियसली बिकॉज आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम जबलपुर ओनली। यू नो, अननोइंगली इतनी बार हॉस्टल से घर, घर से हॉस्टल, उस सफ़र से आपका एक रिश्ता सा बन जाता है। आप कई बार सेम बस में ट्रैवल कर रहे होते हो, जो बीच में स्टॉप्स पड़ते हैं वहाँ पे सेम लोग आपको सामान सेल कर रहे होते हैं, वाटर बॉटल्स एंड स्टफ, तो उनसे भी फ्रेंडशिप हो जाती है। समझ आता है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न एंड एवरीथिंग इज़ एक्चुअली इंटरकनेक्टेड टू एन एक्सटेंट कि हम कई बार ये रियलाइज़ भी नहीं कर पाते। तो
नेक्स्ट व्लॉग में तुमको देखने मिलेगा मैंने अब कैसे अपना हॉस्टल रूम खाली किया वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैंने अपना ट्रॉली बैग रखा और अपने छोटे वाले बैग में ज़रूरतमंद सामान लेके मैं निकल पड़ा। ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल भी ये इस चीज़ का भान नहीं था कि इतना कुछ त्रुटि मुझसे हो सकती है कि मुझे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा। डोंट इवन इमेजिन दैट इज दिस ऑल कुड हैपन इन वन नाइट एंड दैट टू जस्ट टू मी। देखा, इसी वजह से मैं वॉइस ओवर दे रहा था। So as I told you, train से I was traveling all alone for the first time, and literally it was more than 300 kilometers. Somewhere around 100 I traveled from bus. अब 300 जो बचा है वो ट्रेन से। पूरे रास्ते मुझे ना मिक्स्ड फीलिंग्स आती रही। लाइक शुरुआत में I was okay, but then I was quite tensed. But still I thought कि कभी ना कभी तो अकेले ट्रैवल करना ही पड़ेगा। Just then. तो फाइनली मुझे मेरी जो सीट है वो मिल गई है। मैं वॉशरूम आ गया अपना बैग टांग के। तो ये ढूंढने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन मुझे वो M2 M1 में भी कंफ्यूजन था। तो फिर मुझे पता समझ में आया इट्स अ बोगी नंबर। सो आप अपनी सीट पे जाके बैठो। शायद मैं तो बोलूँ ना, कुछ थोड़ा सा ऑकवर्ड यू नो। उसके बाद मैंने दोबारा से खोल के ऑन किया। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट इससे पहले I used to travel either in the sleeper class or rarely in the general dibba. But for the first time I was traveling in third AC. I didn't even know what happens over there. So it was a very uncomfortable over there. Like it was awkward as well. And plus मेरी चार्जिंग केबल ख़राब हो गई and then मैं सो गया। मेरा फ़ोन ऑलमोस्ट डिस्चार्ज हो गया और मैं एक स्टेशन आगे चला गया। Obviously The next day. सुबह के 5 बजे स्टेशन पर ट्रेन पहुंची और वो 2 मिनट भी नहीं रुकी थी। जब तक अपने अपर बर्थ से नीचे उतरा ट्रेन फास्ट हो गई। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि मेरी एनर्जी इतनी लो क्यों है, एंड यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि एकदम से वो ट्रेन से मैं ऑफिस कैसे पहुंच गया फार्मेसी काउंसिल के। तो हुआ ये कि मेरे ना फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया। फ़ोन 5% बचा था एंड मेरी चार्जिंग केबल ख़राब हो गई। तो बड़ी मुश्किल से मुझे एक अंकल जी मिले, तो उनके वेयर हाउस में मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया। तो अभी मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ ओवर हियर। एंड वन थिंग मोर, चार्ज अगर फ़ोन में चला रहा होता तो मैं सोता नहीं, एंड फ़ोन में नहीं चला रहा था तो मेरी आँख लग गई। एंड देन मैं एक स्टेशन आगे चला गया। तो फिर उसके बाद मुझे ढूंढ ढांढ के फिर एक वापस से जहाँ आना था वहाँ आया। एंड देन फिर स्टेशन पे कितने लोगों से पूछा चार्जिंग केबल यू नो कोई हेल्प नहीं करता है, क्यों कोई किसी की हेल्प करेगा। बट एक्सेप्ट दिस वन अंकल जी, उन्हें बड़ी यू नो फ्यूज़ कि मैं कुछ ब्रेकफास्ट करूँ या यहाँ वेट करूँ। वैसे 9 बज रहा है, अभी 9 भी नहीं बज रहा है, एंड 9 बजने में 1 मिनट कम, 8:59, एंड मेरी टाइमिंग है 10:30 के बाद। तो ऑल्दो मैं नहाया भी नहीं हूँ, बट फ्रेश एंड अप होके ब्रश किया, मुँह धो लिया एंड कपड़े चेंज कर लिए। एंड हियर्स मी एंजॉयिंग माई ब्रेकफास्ट। एट सम पॉइंट आई फेल्ट रियली वेरी वीक, बट स्टिल आई वाज ट्राइंग नॉट टू क्राई। हियर इज़ माई ब्रेकफास्ट, समोसे एंड चटनी भी है वैसे तो। हियर इज़ द चटनी। ये रही, मैं 2 कप में चाय पी रहा हूँ बाय द वे। तो एक कप में ना बहुत कम लगती है मुझे, तो हम 2 कप में चाय करते हैं। एंड लेट मी क्लियर दिस, आई एम ऑल अलोन, मेरे साथ कोई भी नहीं है। आई वॉज ट्रैवलिंग इन ट्रेन ऑल अलोन फॉर द फर्स्ट टाइम। फिर भी इतना कुछ डिजास्टर हो गया और फिर भी इतना स्माइल कर रहा है। स्माइल करने में टैक्स थोड़ी लगता है। अगर आप दुखी रहोगे तो क्या मतलब उसका, कंपल्सरी थोड़ी है कि प्रॉब्लम आ रही तो दुखी ही रहो, खुश होकर भी प्रॉब्लम से सामना कर सकते हो। A few moments later. तो इस पॉइंट पे मैं सारे डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कर चुका था, वहाँ पे साइन भी कर लिया था, मैंने सील भी लगवा ली थी अपनी मार्कशीट पे। बट मैं वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज सारे जो लोग थे सब लोग मुझसे ही पूछ रहे थे कि ब्रो इसके आगे क्या क्या करना है, तुमने कैसे क्या किया। तो बस वही है। हे पीपल, सो एज आई टोल्ड यू कि मेरी वो जो डाटा केबल थी वो ख़राब हो गई थी। तो वो जो यू नो अप्रूवल वाला जो काम है वो तो हो गया है। पहले डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं एंड देन ईमेल आता है थोड़ी देर के बाद, डॉक्यूमेंट्स और फोटो एंड वहाँ पे सील लगाते हैं वो तुम्हारी फाइनल मार्कशीट पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ डाटा केबल लेने। एंड देन शॉप पे पहुँच के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सुबह जहाँ से मैंने अपना फ़ोन चार्ज किया था, मैं उन अंकल के यहाँ ही अपना अडॉप्टर भूल आया। कैन यू बिलीव दिस? पर ऑब्वियसली बातें, देयर वाज सो मच गोइंग ऑन। खैर जो कुछ भी था चीज़ें थोड़ी ईजी हुई बिकॉज मैंने वहाँ पे ओला इंस्टॉल कर लिया एंड मैं ओला में ही जहाँ पे भी जा रहा था। तो भले ही वो 50 रुपीज़ ले रहे थे एक बार का यहाँ से वहाँ जो भी था, लेकिन अगर मैं ऑटो करता एंड पैदल खुद से जाता तो चीज़ें थोड़ी सी और मुश्किल हो जाती। तो ओला रियली हेल्प टू मी। आई हैव लर्न वन मोर थिंग इन दिस जर्नी दैट you should help the ones who need it
and foremost, who ask for it, because if you get help without even asking for it, then you'll become thankless and will take everything for granted. Everything means everything. Hey people, तो मैं वापस से स्टेशन आ चुका हूँ। तो जो ट्रेन है वो है आई गेस समवेयर अराउंड 4 बजे एंड अभी बज रहा है 2:10 हो रहा है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया हूँ। और तो मैंने सुबह से सिर्फ एक समोसा और एक कचौरी खाई है। भी पैक कराई हुई है, आधा किलो भी वो 120 की दे रहा था, लेकिन फिर मैंने 50 की दी उससे। एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4। Hey people, so we have finally reached our platform, which is number 4. One thing more, I don't know why people over there here, like platform में जो होते हैं shops वाले, इतने ज़्यादा arrogant और rude क्यों होते हैं। अच्छा खासा मूड, ये मतलब जो घूम के आए हो आपका मूड का भाजी आ जाता है। I begin to Hey people, so फ़िलहाल मैं अभी अपने हॉस्टल में हूँ। मे बी इन अ वाइल अराउंड 7 to 8 o'clock हम जाएंगे बाहर, बिकॉज मेरे को कुछ टी शर्ट्स लेनी है। मेरी टी शर्ट जो है जस्ट लाइक दिस। तो तुम लोग बोल रहे हो मतलब कवर्स पे ठीक है कि बार बार वही सेम टी शर्ट हर ब्लैक के अलावा कोई टी शर्ट नहीं। क्या मेरे पास टी शर्ट्स है, बट इट्स जस्ट कि मेरे पास ब्लैक टी शर्ट ज़्यादा है, तो आई वेयर दैट ओनली। ब्लैक इज़ सच अ हैप्पी कलर यू नो। तो अभी मैं जाऊँगा। एक्चुअली मैं ज़्यादातर शॉपिंग वी मार्ट से करता हूँ। अब तुम लोग कमेंट्स में ये मत बोलना थेफ्ट स्टोर वगैरह वगैरह जो भी है। प्लस मैंने ना अपनी इंस्टा स्टोरी में ये वाली फ़ोटो डाला था, तो मुझे बहुत सारे जैसे ही वो हुआ ऐसी 4-5 स्टोरी रिप्लाईज, फिर 5-6 मेरी ब्रांच वाले फ्रेंड्स के कॉल्स। मैंने रजिस्ट्रेशन कराया, तो अब सबको जानना है क्या हुआ कैसे हुआ। तो मतलब मैं इतने टाइम से वो सैड स्टोरीज लगा रहा था, तब किसी का कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। मतलब जब लोगों का